एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 15वां एग्जाम्पल देखिए कि एक नगण्य द्रव्यमान वाली रस्सी 20 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के गतिपालक पहिए की रिम पर लपेटी हुई है। रस्सी पर 25 न्यूटन का एक समान कर्षण बल लगाया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। गतिपालक पहिया एक क्षैतिज धुरी पर लगाया जाता है जिसकी वीरिंगों में कोई घर्षण बल नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है उसके बारे में बता देता हूँ। एक इस तरीके से पहिया है और इसकी जो धुरी है वो इस तरीके से है, इसकी इस अक्ष के रेस्पेक्ट, ये जो यहाँ पर हमने बिंदु दिखाया इससे ठीक ऊपर की ओर इस बिंदु के अनुदेश इस कागज के तल के लंबवत इसके रेस्पेक्ट ये घूर्णन गति कर रहा है, पहिया है। इसके ऊपर एक इस तरीके से रस्सी लिपटी हुई है, रस्सी के फेरे लिपटे हुए हैं। अब यहाँ से इसको खींचा जाता है नीचे की ओर एक बल के द्वारा। तो ये जो बल है क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है 25 न्यूटन का बल काम करता है। ये बल हमें क्वेश्चन में बता रखा है 25 न्यूटन। अब यहां से हमारे को कुछ स्थितियां पूछी है। इस पहिए की जो रेडियस है वो हमारे को इस क्वेश्चन में दे रखी है r इज इक्वल टू, आप देखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में यदि पुट करें तो 0.2 मीटर इसे हम लिख सकते हैं। इसके साथ में हमें इस पहिए का द्रव्यमान दे रखा है 20 किलोग्राम। तो m की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20 kg। अब इसमें हमारे को F की वैल्यू 25 न्यूटन दे रखी है। इसमें कुछ जो वेरिंग है इस पहिए के उसके मध्य कोई घर्षण बल काम नहीं कर रखा है, ये हमें बता रखा है। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले पार्ट में पूछा है कि पहिए के कोणीय त्वरण की गणना कीजिए। हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अल्फा के हमारे पास में 2-3 फॉर्मूले हैं। टो बराबर हम जानते हैं, टो बराबर हम आई इंटू अल्फा जानते हैं। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बट हमें अल्फा भी चाहिए, टो भी चाहिए। तो टो बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो मैं यदि इन दोनों की तुलना करके पुट कर दूं तो आई इंटू अल्फा बराबर आ जाएगा आर इंटू एफ, और यहाँ से अल्फा बराबर हम पुट कर सकते हैं आर इंटू एफ बट्टे में आई पुट कर सकते हैं। तो एक तो हमें आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये यहाँ पर कैपिटल आर के रूप में है। ओके, ये कैपिटल आर है। एफ की वैल्यू हमें 25 न्यूटन दे रखी है। आई हमें ज्ञात करना है। तो इस पहिए के द्रव्यमान के अंदर से तथा उस पहिए के तल के लंबवत गुजरने वाली इसकी घूर्णन अक्ष है, और उस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम इंटू आर स्क्वायर। एम की जो वैल्यू है वो 20 दे रखी है, आर की जो वैल्यू है वो 0.2, तो स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2। जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 हो गया। जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये 0.04, जब 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0.4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू हमें मिल गई है, आर की वैल्यू हमें मिल गई है। आर की वैल्यू 0.2 मीटर ही दे रखी है। ये आर और कैपिटल आर सेम ही है, तो 0.2 गुणा में 25 अपॉन आई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। जब इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला गया, और 2 से 2 टाइम्स चला गया आर इंटू एफ। तो यहाँ से आपके पास में जो आई की वैल्यू है ये से डिवाइड होगी तो 12.5 रेडियन
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ये इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ से हमने 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। फिर 5 को जब हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में 12.5 इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसके बी पार्ट में हमें देखिए क्या पूछा है। बी पार्ट में हमें पूछा है कि 2 मीटर रस्सी खुलने तक कर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। ये इधर जो बल लग रहा है वो कर्षण बल ही है कि इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश इस रस्सी को खींच रहे हैं तो ये घूम रहा है पहिया, और उस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू विस्थापन, और यहाँ पर जो विस्थापन है वो दे रखा है क्वेश्चन में 2 मीटर। तो यहाँ से F की वैल्यू है 25 इंटू 2, तो इसका जो फाइनल आंसर है इस पार्ट का वो आ जाएगा 50 जूल। फिर इसमें हमारे को जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट को देखिए, समझिए। सी पार्ट में हमें पूछा है कि इस क्षण पर पहिए की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यह मानिए कि पहिया शून्य से गति आरंभ करता है। इसका मतलब है कि जो पहिया है उसका प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट है, वो हमें 0 दे रखा है, और हमें इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं। गतिज ऊर्जा उसको हम KR से पुट करें, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। I की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ही ली है, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बता रखा है कि इस क्षण पर, इस क्षण का मतलब हो गया 2 मीटर रस्सी खुलने के पश्चात। तो 2 मीटर जब रस्सी खुलती है तो विस्थापन कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। जब विस्थापन पता हो जाएगा तो हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता हो जाएगी। तो हमें यहाँ से सर्वप्रथम तो विस्थापन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और विस्थापन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक अल्फा की वैल्यू चाहिए। विस्थापन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए कि जो 2 मीटर रस्सी है उसमें इसके द्वारा कितना कोणीय विस्थापन तय किया जाता है। तो हमें ओमेगा की वैल्यू में दोस्तों, ओमेगा की जो वैल्यू है वो इस सूत्र की सहायता से फाइंड आउट करूंगा। ओमेगा बराबर ओमेगा नोड स्क्वायर बराबर ओमेगा नोड स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। तो अब हमें इस की वैल्यू तो 0 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब थीटा की वैल्यू यहां से हमें फाइंड आउट करनी है। तो कोणीय विस्थापन और जो कोणीय विस्थापन है उसको हम लिख रहे हैं थीटा से। तो देखो इसकी, इस पहिए के द्वारा कुल जो तय की गई दूरी है, कुल जो लंबाई है वो है, रस्सी की कुल लंबाई 2 मीटर है, तो 2 मीटर चक्कर लगा रही है। अब 2 मीटर टोटल चक्कर है, ये हम कह सकते हैं कि इसकी चाप की लंबाई हो गई है। तो त्रिज्या कितनी है, कोण बराबर होता है ये चाप बट्टे में त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास में है 0.2। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में थीटा बराबर आ गया 10 रेडियन, 10 रेडियन। तो अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो ये तो 0 हो गया, फिर प्लस में 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो भी हमने निकाली 12.5, और थीटा की वैल्यू 10 है ही। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा,
तो 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 250। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो के आर बराबर हाफ, आई की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी 0.4, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 250। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इस पॉइंट से हट जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 50 जूल हमें मिलेगी, प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 50 जूल आएगा। हमें डी पार्ट में पूछा है कि भाग बी और भाग सी के उत्तरों की तुलना कीजिए। तो देखिए हमने उत्तर देखा कि इस क्वेश्चन का उत्तर आया 50 जूल बी में, और सी पार्ट में भी इसका आंसर आया 50 जूल। इसका मतलब ये हो गया कि इस कर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य 50 जूल और पहिए की जो गतिज ऊर्जा है वो 50 जूल। इसका मतलब तो ये हो गया कि जितना भी आपने कर्षण बल के द्वारा कार्य किया वो सारा का सारा पहिए की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। उसके पीछे ये रीजन है कि हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि पहिए के अंदर जो बेरिंग लगे हुए हैं उनके मध्य कोई घर्षण बल काम नहीं करता। तो इनकी जो भाग बी और सी दोनों से ही हमें जो सॉल्यूशन मिले, हल मिले, वो दोनों सेम है। इससे ही स्पष्ट है कि कर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पहिए की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। कि कर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पहिए की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारा 15वां एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा।